सी नेक्स्ट टॉपिक इज फिनोल। इस चैप्टर में दो ही टॉपिक्स थे, एक अल्कोहल्स, दूसरा फिनोल। ईथर्स आपके सिलेबस में नहीं है। फिर एल्डिहाइड्स कीटोन्स का टॉपिक, उसके बाद कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स है। फिनोल was first obtained from coal tar by, it may be pronounced as रंग और रंगी, in 1834। इसे कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। हर वो कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक या ज़्यादा OH लगे हों उसे फिनोल कहते हैं। जो हम पढ़ते हैं वो हम एक OH ग्रुप वाला पढ़ते हैं, और इस एक OH ग्रुप वाले को हम कहते हैं कार्बोलिक एसिड। तो ये भी अल्कोहल्स की फैमिली में आप इंक्लूड कर सकते हैं। अक्सर हम अल्कोहल्स को ROH से शो करते हैं, फिनोल्स को AROH से शो करते हैं। एक अल्काइल रिंग है जिसके साथ OH लगा है, एक एरोमेटिक रिंग है जिसके साथ OH लगा है। फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का तस्करा है आपके सिलेबस में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है? ये एक कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट सॉलिड होता है। कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट सॉलिड है नॉर्मली। डेलिक्विसेंट क्या मतलब और किस तरह से हमें दिखाई देता है, इसका देखिए एक इमेज देखते हैं। ये है एक फिनोल। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, डेलिक्विसेंट है। व्हाट इज डेलिक्विसेंट? आपने ये वर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो। A substance which absorbs moisture and melts is known as deliquescent। ये वो सब्सटेंस है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाता है, तो हम इसे डेलिक्विसेंट कहते हैं। सो अ सब्सटेंस that absorbs moisture and melts is deliquescent। इसकी एक खास स्मेल होती है, हम इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर। ये मेल्ट होता है, बहुत जल्दी मेल्ट होता है। 41 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। सो मेल्टिंग पॉइंट is 41 and the boiling point is 182 degree centigrade। boiling point is 182। पानी में सॉल्युबल है कि नहीं? रूम टेम्परेचर पर ये बहुत कम सॉल्युबल होता है, जिसे हम कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल। सो इसके दो कंडीशंस हैं। एट रूम टेम्परेचर ये होगा लेस सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल। क्योंकि इसमें OH ग्रुप है। अक्सर लोअर अल्कोहल्स भी पानी में सॉल्युबल होते हैं, फिनोल भी सॉल्युबल है पानी में। और कंप्लीटली सॉल्युबल कब है? एट 68.5 डिग्री सेल्सियस it is fully soluble, completely soluble in water। So phenol is a colorless crystalline deliquescent solid which has got a phenolic order, melts at 41 degrees centigrade, boils at 182 degrees centigrade. At room temperature it is only sparingly soluble in water. At 68.5 degrees Celsius it is completely soluble। It is poisonous and hence it is used as a disinfectant, used as a disinfectant in washrooms। हम उन्हें इसे यूज़ करते हैं फिनाइल की तरह। देखिए कॉमनली ये इस तरह से अवेलेबल है, disinfectant। It is the phenol that is disinfectant। So a phenol disinfectant used for surfaces।
इसके रिएक्शंस हम दो ग्रुप्स में पढ़ेंगे कि फिनोल में पार्ट्स ही दो हैं। व्हाट आर द टू पार्ट्स? एक पार्ट ये है बेंजीन रिंग, तो रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग एंड रिएक्शंस ड्यू टू OH। तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा है तो रिएक्शन ड्यू टू OH हम पढ़ेंगे एंड रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग हम पढ़ेंगे। इट इज लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफाइल्स इस पर बहुत कम अटैक करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए बेस्ट साइट है इसलिए कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो इजीली इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं। सो इट इज लेस वल्नरेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लेस अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इजीली अटैक कर सकता है। यस, so more tendency to show electrophilic reactions. Acidic behavior of phenol. Phenol is a weak acid, एक weak acid है। इसका जो हम Ka लिखते हैं, Ka फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 में आप पढ़ेंगे। व्हाट इज Ka? एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जिसका Ka है 1.3 इंटू 10⁻⁻10 है, तो Ka की वैल्यू इसकी कम है। Ka शोज एसिडिक स्ट्रेंथ, ये वीक एसिड है। या अगर आपने मजीद समझना हो तो इसका pH देख लेते हैं। pH इसका 5 to 6 है, वीक एसिड है। जो pH का स्केल आप पढ़ेंगे उस स्केल को मैं या समराइज कर लेता हूँ। pH 7 होता है न्यूट्रल, लेस देन 7 होता है एसिड, मोर देन 7 होता है बेस। अब जितना pH कम होता जाएगा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड 1 होगा या 6 होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड 1 वाला होगा। HCl का pH 1 होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, राइट। तो इसका pH 5 to 6 है, वीक एसिड है। एसिडिक स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ती है। इसका pH 5 to 6 है, ये वीक एसिड है, मगर ये अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। लिहाजा आपने याद रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इट इज स्ट्रॉन्गर देन फिनोल इन एसिडिक स्ट्रेंथ, फिनोल इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर, वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल्स इन एसिडिक स्ट्रेंथ। Why is phenol a stronger acid than alcohol? इसे अगर आप कंपेयर कर ले तो ये अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों है? पहले हम थोड़ा देखते हैं कि व्हाट इज एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड क्या होता है एंड हाउ डू वी मेजर एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए एसिड की डेफिनेशंस आप पढ़ेंगे अगेन चैप्टर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम में। उसमें एक डेफिनेशन ये होगी कि प्रोटॉन डोनर इज एसिड, प्रोटॉन डोनर इज एसिड। अब जो ज़्यादा पैसे देगा वो सखी होगा, ज़्यादा सखी वो होगा जो पैसे देकर दोबारा मांगे ना, तलब ना करे, उसकी हिर्स मांगने की ना हो। सो एक एसिड क्या है? एसिड गिव्स अवे द अमाउंट इट हैज़, और जितना ये इजीली डिसोसिएट होगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड। एसिड और H+ में जितनी जल्दी से ये डिसोसिएशन हो जाए, जितनी जल्दी ये अलग हो जाए, उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सो एसिड जितना इजीली डिसोसिएट होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। Just let me connect this charger.
सो स्ट्रोंगर एसिड वो होगा जो इजीली प्रोटॉन डोनेट करे और दोबारा डिमांड ना करे, ये होगा स्ट्रोंगर एसिड। अब हमने इसी लिहाज से कंपेयर करना है कि वाई इज फिनोल स्ट्रोंगर देन एल्कोहल। मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं बेंजीन के एक टॉपिक में। देखिए ये है फिनोल, फिनोल में ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 लोन पेयर्स हैं। हमने पढ़ा था कि OH ग्रुप जो है ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब ये कि अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट करता है, सेंड करता है। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट करेगा। ये बेंजीन रिंग की तरफ जब शिफ्ट करेगा, ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड या बना लेगा। वो बॉन्ड देखिए ये होगा, पर ये बॉन्ड बना लेगा। जब यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा तो या इस कार्बन ने अब देखिए 4 बॉन्ड्स बनाए, 4 बॉन्ड्स पहले थे, अब इसके बॉन्ड्स 5 हो जाएंगे। कार्बन जो यहाँ पर मौजूद है इसके बॉन्ड्स अब 5 बन रहे हैं। 5 इस तरह से बन रहे, एक बॉन्ड ऊपर ये है, एक बॉन्ड नया बना है, एक बॉन्ड इस तरफ अगले कार्बन के साथ, 2 बॉन्ड्स ये, तो ये 5 बॉन्ड्स हैं। कार्बन 5 बॉन्ड्स बना नहीं सकता, जैसे इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे। जब ये इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे तो या इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ जाएगा, बाकी पोजीशन इस पर ये होगी OH, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी बॉन्ड्स ये हैं। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया था, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट होगा, या नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होकर यहाँ आ रहे हैं, उनका पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह के आयन को हम फिनोक्साइड आयन कहते हैं, फिनोक्साइड आयन। इसे मैं जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ कि पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया था। तो वो जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन सेंड किए हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में रहेंगे। अब जब ये फिनोल अपना ये हाइड्रोजन डोनेट कर लेता है, ये अपना हाइड्रोजन डोनेट कर लेता है, तो इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दोबारा डिमांड नहीं करता, इसलिए कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स आगे बिजी हो जाते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स आगे बिजी हो जाएंगे, रिंग की तरफ वहाँ पर रेजोनेंस शो करेंगे, तो ये प्रोटॉन दोबारा डिमांड नहीं करेगा। इसीलिए हम इसे स्ट्रोंगर एसिड कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो इजीली पैसे दे, दोबारा डिमांड ना करे, वो ज़्यादा सखी बंदा है। तो फिनोल ज़्यादा सखी है, ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड है। ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और पीछे इसका ऑक्सीजन बिजी हो रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स रिंग में बिजी हो रहे हैं, रेजोनेंस शो कर रहे हैं, एक फिनोक्साइड आयन बना रहे हैं, इसीलिए ये स्ट्रोंगर एसिड होगा। मगर अगर आप इसे कंपेयर कर ले अल्कोहल के साथ, अल्कोहल को हम इस तरह से शो करते हैं ROH, ठीक है। अल्कोहल जब अपना ये प्रोटॉन डोनेट कर लेता है तो ये पीछे स्ट्रक्चर ये बन जाएगा RO पर नेगेटिव चार्ज है। जब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये प्रोटॉन मुसलसल डिमांड करेगा। इट विल ऑलवेज बी लुकिंग बैक एट प्रोटॉन कि इसने प्रोटॉन लूज कैसे किया। इट विल बी लुकिंग बैक टू रिसीव दिस प्रोटॉन। तो ये वीकर एसिड होगा। जो प्रोटॉन दोबारा डिमांड करे वो वीकर होगा, जो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद डिमांड ना करे वो स्ट्रॉन्गर होगा। वह ऑक्सीजन ने प्रोटॉन भी दिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बिजी भी किया, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब तो ये प्रोटॉन डिमांड कर ही नहीं सकता। तो जितना एक एसिड स्ट्रॉन्गर डिसोसिएट, ज़्यादा डिसोसिएट होगा और दोबारा प्रोटॉन एक्सेप्ट ना करे, डिमांड ना करे, वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो इस सेंस में चूंकि फिनोल एक फिनोक्साइड आयन बनाता है
और ये फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस जब शो करेंगे एनर्जी रिलीज होगी, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ये स्ट्रोंगर होगा। जबकि जो अल्कोहल आयन बनाता है इसे कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। This ion is a weaker ion and it demands proton back and it is a weaker acid. इस पॉइंट को मैं दोबारा से बाद में एंड में एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू OH ग्रुप। अब हम फिनोल के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। सॉल्ट फॉर्मेशन, देखिए फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाता है। इसमें ONA बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा। देखिए ये पार्ट आपस में बॉन्ड बनाएंगे ONA, इसे कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। HOH के साथ मिलकर पानी बनाता है, वाटर बना लेगा, वाटर रिलीज होगा, HOH साथ वाटर बना देगा। तो ये जो सोडियम फिनोक्साइड है इट इज अ सॉल्ट। सो क्वेश्चन कि when does alcohol form a salt, when does phenol form a salt? When phenol reacts with NaOH it forms sodium phenoxide and releases water molecule. This sodium phenoxide is a salt. एस्टर फॉर्मेशन, ये एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्ट करेगा तो देखिए रिएक्शन ये होगा, इट इज बेंजीन रिंग, क्या बोल इसका O बॉन्डेड है, पीछे बेंजीन रिंग में कंप्लीटली इस तरह शो करता हूँ। इस बेंजीन रिंग के का HCl के साथ जाकर HCl बना देगा, इसे आप अलग लिख ले HCl। पीछे क्या रह जाएगा, पीछे ये जो पार्ट रह जाएगा ये O के साथ बॉन्ड बनाएगा, लिहाजा O के साथ C डबल बॉन्ड O CH3, इसे कहते हैं फिनाइल एसीटेट। Phenyl acetate is an ester. So phenol reacts with acetyl chloride in the presence of NaOH to form phenyl acetate with release of HCl. Third, reaction with zinc. Phenol reacts with zinc on heating and it forms benzene ring. So this is benzene. It forms benzene. साथ ही जिंक इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ZnO बना लेता है, वो जो हाइड्रोजन रह जाएगा वो तो बेंजीन का हिस्सा है। सो फिनोल रिएक्ट्स विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स बेंजीन विद जिंक ऑक्साइड। रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग, सेकंड पार्ट, नाइट्रेशन। फिनोल के दो मॉलिक्यूल्स दो नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आई थिंक दिस केस इज ऑफ डाइल्यूट एसिड, इसलिए कि एक केस डाइल्यूट कर दिया है, एक कंसंट्रेटेड कर दिया है। अब एक स्ट्रक्चर ऑर्थो पोजीशन पर बनेगा, यह है ऑर्थो पोजीशन, या NO2 बनेगा। ये क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। एक ये NO2 बनाएगा पैरा पोजीशन पर, ये होगा पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। साथ ही दो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। इस टॉपिक को आप रिलेट कर ले बेंजीन के लास्ट टॉपिक के साथ, जो हमने लिखा था कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मैंने आपसे कहा था कि अगर बेंजीन के ऊपर OH पुलिस ऑफिसर हो तो ये हर नेक्स्ट ग्रुप को कहाँ डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। लिहाजा अब जब ये रिएक्ट कर रहा है एक ऑर्थो और एक पैरा नाइट्रोफिनोल बना रहा है और दो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज कर रहा है। मगर अगर ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हो ऑन हीटिंग, फिर देखिए एक ऑर्थो पर NO2 बनेगा या एक ऑर्थो पर NO2 बनेगा या और एक पैरा पर NO2 बनेगा। आप इसे कह सकते 2 4 6, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 4 है, ये पोजीशन
6 है क्योंकि ये पोजीशन 1 है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल ये बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, या इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड, अ वेरी फेमस कंपाउंड, ये अक्सर एग्जाम में आता है पिक्रिक एसिड। और साथ ही 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, बल्कि इस केस में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, 3 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करके ये एक ऑर्थो और एक पैरा नाइट्रोफिनोल बना रहा है विद रिलीज ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, और कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्ट करके फिनोल एक ऑर्थो एक पैरा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बना रहा है, या इसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं विद रिलीज ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। सल्फोनेशन, फिनोल के 2 मॉलिक्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पर रिएक्ट करते हैं और ये ऑर्थो एंड पैरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे, या हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम इसे कहते हैं। SO3H यहाँ लगेगा, SO3H यहाँ लगेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। जब भी बेंजीन के साथ SO3H लगे हम इसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। तो क्या होगा, एक होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अगला क्या कहलाएगा, इसी से आप नाम लिख सकते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस वन इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसलिए ऑर्थो एंड पैरा बनेंगे, ऊपर OH है, मेटा पर कभी अगला ग्रुप लग नहीं सकता। इसी तरह अगर आप हेलोजिनेशन रिएक्शन देख लें, फिनोल 3 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है और ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनाता है, और 3 मॉलिक्यूल्स HBr के भी ये बनाएगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी बनाएगा। सो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। और साथ कौन सा एसिड रिलीज हो रहा है, HBr। लास्ट हाइड्रोजनेशन, उसके बाद एक रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फिनोल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 150 डिग्री सेल्सियस। इट फॉर्म्स दिस कंपाउंड साइक्लोहेक्सानोल, साइक्लोहेक्सानोल ये बनाता है। So cyclohexanol is formed by phenol on reaction with hydrogen. Reaction with formaldehyde, ये आप डायरेक्टली यहाँ से देख लें, और इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है, so phenol reacts with formaldehyde to form ortho and para hydroxy methyl phenol। ये ऑर्थो है और ये पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, जो कि आगे पोलीमराइज होकर जो कंपाउंड बनाता है, इसे हम बेकलाइट कहते हैं। बेकलाइट इज अ फेमस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनोल। बेकलाइट क्या होगा, बेकलाइट के कौन से प्रोडक्ट्स हैं, देखते हैं। बेकलाइट, देखिए सारे के सारे बेकलाइट प्रोडक्ट्स हैं, बेकलाइट प्रोडक्ट्स, these are all बेकलाइट प्रोडक्ट्स। This is a bakelite product. So these are all bakelite products. So याद रखिए कि फिनोल फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल बनाता है, जो कि पोलीमराइज होकर बेकलाइट बनाएगा। इससे पहले रिएक्शंस देखें। फिनोल हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस होकर साइक्लोहेक्सानोल बनाता है। फिनोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल विद HBr। फिनोल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा बेंजीन हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, and it reacts with concentrated and dilute nitric acid to form ortho and para nitrophenol, या 2,4,6 trinitrophenol, that is picric acid. It reacts with zinc to form zinc oxide with benzene. It reacts with
acetyl chloride to form phenyl acetate and it reacts with sodium hydroxide to form sodium phenoxide salt. ये है फिनोल के रिएक्शंस। इसके यूजेस में आप बता सकते हैं कि ये डिसइंफेक्टेंट है और बहुत सारे बेकेलाइट के प्रोडक्ट्स फिनोल्स की पॉलीमराइजेशन से हम बना सकते हैं या इसके फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन से हम बना सकते हैं।